अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीम रमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो हमारी पिछली 3 वीडियोस की ही एक्सटेंशन है, यानी उसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम फास्ट 2 लेयर्स को एक साथ हम किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, एक कॉर्नर को और एज को हम एक साथ लगाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई थी। अब आज इसका हमारा फाइनल क्लास है, इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से और मज़ीद फास्ट इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अब 1-2 चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। नंबर 1, हम इसको बिला वजह में रोटेट नहीं करेंगे, कोई एक डायरेक्शन में हम इसको पकड़ लेंगे। जैसे मैं हमेशा ये रखता हूँ कि ऑरेंज को सामने रखता हूँ, वाइट को तो खैर नीचे हम कर ही देते हैं, ये तो आपको पहले भी बताया मैंने, मगर अब हम ये रखेंगे कि किसी भी एक कलर को आप अपना खुद सोच सकते हैं कि मैं कौन सा कलर, आप ब्लू सामने रख सकते हैं, ग्रीन सामने, मगर मेरा हमेशा से ये है कि ऑरेंज को मैं सामने रखता हूँ। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है उसमें, और अच्छा उसके साथ साथ हम इंसर्ट भी कर रहे होते हैं, यानी इसी पोजीशन में रखते हुए यहाँ के भी दोनों पीस हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ के भी दोनों पीस, ये 2 पीस और ये 2 पीस इसी पोजीशन में रखते हुए हम इंसर्ट भी कर रहे होते हैं, पेयर भी बना रहे होते हैं और इंसर्ट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा एक और भी है, वो ये है कि मुझे, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हम ये बना रहे थे क्रॉस, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किधर है। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मेरा ऑरेंज यहाँ है तो लाजमी आता है कि रेड पीछे होगा, ब्लू राइट पे होगा, ग्रीन लेफ़्ट पे होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे पता है कि इस जगह पे जो है वो ब्लू एंड रेड लगेगा। ठीक है, ब्लू एंड रेड के साथ जो भी हम पेयर बनाएंगे वो यहाँ लगेगा, यहाँ पे ब्लू एंड ऑरेंज लगेगा, यहाँ अगर हम चले जाएंगे तो ग्रीन एंड रेड लगेगा इस जगह पे, ये बैक में। ठीक है, तो ये आपको भी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि रोटेट हम जब कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, तो ये एक तो हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे कि रोटेट नहीं करेंगे, नंबर 1। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ हम जो बहुत इम्पोर्टेंट अब इस मेथड के लिए कि किस तरीके से हम ये दोनों एक साथ लगाएंगे और फास्ट लगाएंगे, उसके लिए हमें, अच्छा ये चीज़ सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आ सकेगी। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ऐसा नहीं होगा कि 1 या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आप इसको सीख जाएं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसकी मुस्तकिल क्यूब हाथ में रखेंगे और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। और अगर टाइमली आपने, मतलब थोड़ी देर के लिए आपने यूज़ किया और उसके बाद फिर थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे दिया, उसके बाद फिर जब टाइम मिला तो उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको देर लगेगी ये चीज़, मगर सीख ज़रूर जाएंगे आप इसको। ओके, और वो ये है कि हम जब एक पेयर यहाँ का फॉर एग्जांपल इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, ब्लू ऑरेंज, यहाँ पे भी ब्लू ऑरेंज और यहाँ वाइट, ठीक है, ये पेयर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ जब मैं इसको, अच्छा हमारी एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि जैसे ही मुझे 2 पीस दिखते हैं मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तरीके से पेयर बनेगा और किस तरीके से इंसर्ट होगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर करती हैं। आपको प्रैक्टिस तो, टेक्निक तो है ऑफ कोर्स, टेक्निक के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसकी टेक्निक है, मगर ये है कि इसके अंदर फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि वाइट के पीछे इस जगह पे कहीं पे आना चाहिए, इसको अपोजिट कलर है यहाँ, मगर मैं देखते के साथ ही जैसे मैंने इन दोनों पीस को देखा तो मैं फ़ौरन समझ जाऊँगा कि कौन सा ये किस तरीके से हम इसका पेयर बनाएंगे और यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो वो दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था वो ये था कि जब हम एक पेयर बना रहे होते हैं कि इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है या यहाँ पे जहाँ पे भी इंसर्ट करना है उसको, ठीक, तो हमारी नज़र, क्योंकि अब मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपको कि आप देखते के साथ ही आपका हाथ खुद ब खुद उसके ऊपर चलने लगेगा, उस पेयर को आप बनाने लगेंगे। ठीक, उस और इंसर्ट भी आप बगैर देखे हुए, बगैर सोचे हुए, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बगैर देखे हुए, बगैर सोचे हुए, सिर्फ आप एक नज़र देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे, कौन सा कहाँ है, आप उसका पेयर बना के इंसर्ट कर लेंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम आप ये करेंगे कि दूसरा पेयर जो है जहाँ पे भी लगना है उसको आप क्यू कर लेंगे कि हाँ, इसको अगर ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो ये किस जगह पे होगा, और उसके साथ ही जैसे ही ये फिनिश हो
इसको आप इंसर्ट करें किसी भी एक पेयर को, तो दूसरा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। ठीक है, बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये टेक्निक इज़ देयर, टेक्निक है, ठीक है, उसको वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मगर आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ चल रहे हो तो वो इंसर्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1, कोई एक कलर सामने रखेंगे अब आप, और उसके साथ ही उसी को देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ पे है। ठीक है, ऑरेंज मैंने सामने कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर कहाँ है, नंबर 1। और नंबर 2, जब एक पेयर बना के इंसर्ट कर रहे हो तो दूसरे पेयर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए कि उसके दोनों पीसेस कहाँ हैं, और इसको ख़त्म करते के साथ ही उसको आपको शुरू कर देना है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि हमारे दोनों पीसेस कहाँ हैं। ओके, नंबर 1 ऑप्शन दोनों ऊपर। ये मैं आपको शुरू से बताता चला आ रहा हूँ कि दोनों को ऊपर लेके आना है। अगर नहीं है तो हम यहाँ से ऊपर लेके आएंगे दूसरे पीस को भी, फिर उसके बाद फिर उसको क्यू करेंगे कि कहाँ रखना है उसको, उसके बाद फिर उसका पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद फिर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, दोनों ऊपर हो, टॉप में हो। ओके, अच्छा एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर नंबर 2 कंडीशन क्या है, नंबर 2 कंडीशन ये है कि आपका कोई एक पीस ऊपर हो और एक इस एज में या यहाँ हो। यानी ये कि अगर आपका कॉर्नर ऊपर है तो एज यहाँ के किसी चारों में से किसी जगह पे हो। ओके, और अगर एज ऊपर है तो कॉर्नर कहीं पे हो, इधर हो या इधर हो। ठीक है, तो उनका पेयर कैसे बनता है ये भी हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हो गए, और चौथा और आखिरी ऑप्शन ये है कि ना कॉर्नर ऊपर हो और ना एज ऊपर हो, बल्कि एज यहाँ कहीं पे हो, इस जगह पे हो, कॉर्नर इन चारों में से कहीं पे हो, अपनी जगह पे नहीं लगे हुए हो, उलट सुलट लगे हुए हो, तो दोनों के दोनों ऊपर नहीं हो। ठीक, तो ये लास्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है इसको तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। जैसे अगर आपने ये देख लिया कि दोनों इधर है या इधर हैं, तो अभी आप उनको नहीं छेड़ेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप दूसरा कोई पेयर बना रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। पेयर अगर वो यहाँ लगा हुआ है कॉर्नर और एज कहीं यहाँ लगी हुई है उसकी, तो जब आप इस जगह का इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाजमी आते ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसको तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे आप। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी तीनों चीज़ों के अंदर हम देखेंगे कि क्या चीज़ बन रही है। ऊपर है दोनों पीसेस, कॉर्नर ऊपर है, एज नीचे है, एज ऊपर है, कॉर्नर नीचे है, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे। तो चले आए एक एक करके हम आपको देख लेते हैं। ऊपर वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर ऊपर दोनों हैं तो उनमें क्या करते हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि किस तरीके से उनका लेके जाते हैं, क्यों करते हैं, और उसके बाद फिर उसको पेयर बनाते हैं। उसके अंदर 3 ऑप्शंस बताए थे, यानी ये कि दोनों के कलर एक जैसे हों, एक कॉर्नर का और एज के ऊपर के टॉप के कलर एक जैसे हों, या ये है कि दोनों डिफरेंट हो, जैसे एक ब्लू है एक रेड है फॉर एग्जांपल ये है, ये डिफरेंट हो, या फिर तीसरा ऑप्शन ये होता था कि वो वाइट ऊपर हो। ठीक है, तो तीनों की हमने आपको चीज़ बताई थी, तो बताया था कि किस तरीके से वो सॉल्व होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं ऑप्शन क्या, एक ऊपर है और एक कोई नीचे है, तो उसमें हम किस तरीके से करेंगे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब देखिए कि ये 2 पीस मुझे दिख रहे हैं, एक ये ऑरेंज एंड ब्लू और ये एक ऑरेंज एंड ब्लू। ठीक है, इनका मुझे पेयर बनाना है। ओके, एक ऊपर है, कॉर्नर ऊपर है, एज नीचे है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो साइड में हटा दूंगा। साइड में हटाने के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, अब यूँ रेंडमली हम ऊपर लेके नहीं आएंगे, हम देख के लेके आएंगे कि कौन सा किस जगह पे इसको मुझे लेके जाना है और किस तरीके से लेके आना है। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे कि अपोजिट कलर ऊपर आए, यानी अगर ये ब्लू है दूसरा ऑरेंज है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज ऊपर आए, ब्लू नहीं आए। ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ लेके आना पड़ेगा हमें ताकि पेयर बने, और वो मतलब नामुमकिन काम है। क्यों? क्योंकि अगर हम लेके आते हैं यहाँ पे या यहाँ पे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अपोजिट कलर को मुझे यहाँ पे लेके आना है। अगर मैं इसको यूँ लेके आता हूँ तो आप देखें एक जैसे कलर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको लेके आता हूँ, चलिए इसको अभी मैं यूँ कर लेता हूँ, इसको अगर मैं लेके आता हूँ ऊपर,
तब आप देखें कि ये अपोजिट कलर आ रहा है। ओके, अच्छा अब क्या करना है हमें कि किस तरीके से हम लेके आएँ कि हमें वो बाद में वो क्यों नहीं करना पड़े। जो एक और स्टेप होता है कि जिसके अंदर हम उसको ये पहले यहाँ जैसे ब्लू एंड ऑरेंज यहाँ लगना है तो उसके बाद पहले उसको यहाँ लेके जाते थे, उसके बाद फिर रोटेट करते थे नीचे, उसके बाद फिर उसको अपनी पोजीशन में डालते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से इसको ऊपर लेके आएंगे कि वो हमें नहीं करना पड़े और डायरेक्टली हम पेयर बना दें। अच्छा, तो अब ऑरेंज ये तो देख लिया मैंने कि यानी ऑरेंज को ऊपर लाना है तो मुझे इस लेयर को घुमाना होगा, ठीक है, इस लेयर को नहीं। ठीक है, अगर इस लेयर को घुमाना है तो इन दोनों में इसको नहीं होना चाहिए, ब्लू एंड ऑरेंज को। अब रहेगा ये दोनों कॉर्नर्स। ठीक, अब इन दो कॉर्नर्स में से इस तरीके से मैं इसको घुमा के रखूँगा कि जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँ तो वाइट के पीछे आए। ठीक है, जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं इस जगह पे मैं इसको रखूँ। अब मैं इसको ऑरेंज को ऊपर लेके आया, आप देखें कि ये है तो डिफरेंट कलर, ये यहाँ तक सही हो गया। मगर क्या हुआ कि वाइट की पिछली रो ये है, मैंने आपको बताया था कि वाइट के पीछे वाली रो में इस जगह पे आना है इसको। ओके, अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इस जगह रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लाने के बाद अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, आप देखें कि अब ये अपोजिट कलर भी हो गए और वाइट की पिछली रो में भी ये आ गया। तो ये हम इस तरीके से इसको करेंगे। अच्छा, ये मैं सिर्फ वापस लेके आ जाऊँ जहाँ पे जो चीज़ें थी। तो हमने क्या किया, पहला काम हमने ये किया कि इसको इधर लेके चले गए साइड में, यहाँ पे नहीं रखना मुझे क्योंकि इस लेयर को ऊपर लेके आना है, इसलिए मैं इसको इस जगह रख दूंगा। ठीक है, और अब अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो वाइट के पीछे आ रहा है। ठीक है, ये मैंने किया। ये करने के बाद इसको यहाँ से हटाया और इसको तो वापस कर दिया अपनी जगह पे ताकि ये वाइट वापस आ जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर सिंपली ब्लू एंड ऑरेंज का जो पीस है इसको यहाँ लगाया, ये पेयर मैंने बनाया और ये इंसर्ट कर दिया। ओके, अच्छा, तो ये आपने देख लिया कि आप अगर एज यहाँ पे हो, कॉर्नर ऊपर हो, तो हम किस तरीके से उसको जल्दी लेके आ सकते हैं। मतलब एक स्टेप मैंने बीच में से उसका ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उसका उल्टा देख लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कॉर्नर नीचे है कहीं पे और एज ऊपर है, ठीक है, कहीं पे भी है, तो अच्छा, अब मुझे ये एक ऐसा पेयर मिल रहा है। देखिए, आप यहाँ देखें कि ये अभी मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ग्रीन एंड ऑरेंज एंड वाइट ये नीचे इस जगह पे लगा हुआ है। ओके, और इसका एज पीस का है, एज पीस ऊपर है। ओके, तो ये उसका उलट हो गया ना, पहले तो कॉर्नर ऊपर था, अब कॉर्नर नीचे है और एज ऊपर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, चलिए मैं अभी इसको रोटेट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आप इसको रोटेट नहीं कीजिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अभी इसके साथ ही बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम बगैर रोटेट किए हुए बैक में या फ्रंट पे किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, ये वो कॉर्नर पीस है और ये एज पीस है, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके अंदर एक चीज़ चेक करेंगे कि इसका एक साइड तो इसकी वाइट है। ठीक है, नीचे नहीं होना चाहिए वाइट, अगर नीचे है तो फिर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इधर है वाइट या इधर होगा, अगर इधर या इधर है तो हम क्या चीज़ देखेंगे कि इसका दूसरा कलर यानी ये ऑरेंज है, दूसरा कलर। ठीक है, नीचे वाला कलर नहीं देख रहा है, साइड वाला देख रहा है, ऑरेंज है और ऊपर भी ऑरेंज ही है। अगर ये है तो हमारा एक ही दफ़ा में हमारा ये पेयर बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ तो ये तो पीछे चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ पे अब ये और ये कलर एक है, अगर मैं ये इसको ऊपर लेके आया तो आप ये देखें कि हमारा पेयर बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको रोटेट नहीं करें, ये मैंने इस तरीके से रखा, ये यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं इसका पेयर बनाना चाह रहा हूँ। मैंने देख लिया कि ऑरेंज और ऑरेंज, वाइट एक साइड पे है, एक साइड पे ऑरेंज है और ऊपर भी ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इस पोजीशन में लेके आ जाऊँगा कि ऑरेंज जब ऊपर आएगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैं इसके बराबर वाले में इसको लेके आ जाऊँगा, यहाँ इसको ऊपर किया। ठीक है, इसको वापस किया, इधर किया और इसको अपना बैक कर दिया ताकि वाइट अपनी जगह पे आ जाए। और अब ये ऑरेंज एंड ग्रीन ये है, मैंने इसको ये यहाँ पे लेके आना था, मगर अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से इस जगह लेके आऊँगा। अब ये सारी प्रैक्टिस की बात है कि वरना हम पहले क्या करते थे, यूँ करते थे, लाते थे इसके ऊपर लाने के बाद फिर इसको हटाते थे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इधर लेके आए, इसको ऊपर किया, इसको इधर किया और इसको पेयर को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसके आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे मुझे मिल रहा है ब्लू एंड रेड। ठीक है, ये भी इसी जगह पे ब्लैक में आ रहा है और ये ब्लू एंड रेड इसका एज पीस यहाँ पे है। ठीक है, मगर क्या हो रहा है कि इसके अंदर वाइट नीचे है। ठीक है, नीचे है, तो अब मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। पहले ऊपर लेके आएंगे, जब ऊपर आ जाएंगे दोनों, फिर पेयर बनाएंगे। मगर इसके अंदर भी अब हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वाइट जहाँ पे भी आए, ये पीस उसकी पिछली वाली रो में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखा कि अपोजिट कलर जो है वो ब्लू है, इसका ठीक है, रेड है ये, तो इसका अपोजिट कलर है ब्लू। ठीक है, तो अब हमें इस साइड से इसको ऊपर लेके आना है। अगर मैं इस साइड से ऊपर इसको लेके आता हूँ तो ये एक जैसे कलर हो जाते हैं। ओके, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इस तरीके से रखूँगा कि अपोजिट कलर ऊपर आए। ओके, तो अब इसको मैं कहाँ रखूँ, यानी जब ये ब्लू ऊपर आएगा तो वाइट इस जगह आ जाएगा। ये देखें, ब्लू ऊपर आया, वाइट इस जगह आ रहा है। ओके, तो मैं इस तरीके से रखता हूँ इसको कि ये इसकी बैक रो में और दूर वाले में हो, तो वो ये जगह है। ओके, इसके बाद फिर मैं इसको ऊपर लेके आया, लाने के बाद इसको वापस इधर किया और इसको वापस कर दिया। अब हम इसका पेयर बनाते हैं, ये ब्लू एंड रेड का बैक में ही रखते हुए। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, ये पेयर बन गया। इसके बाद फिर इसको इस साइड पर किया और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक फ्लो में ही ये इसके अंदर फिट हो गया। ओके, अब ये हमारा एक आखिरी एक रह गया है। इसके अंदर भी अब देखिए, ये नीचे कॉर्नर पीस नीचे आ रहा है। ठीक है, और एज पीस ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम यही ख्याल करेंगे कि यहाँ पे अपोजिट कलर आए इसका, यदि ये रेड है तो दूसरा कलर ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन आना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे भी वाइट आए उसके पीछे ये दूसरा ये पीस जो है वो इस लाइन में आए। अगर यहाँ वाइट आए तो यहाँ आए, अगर यहाँ वाइट आए तो इस जगह पे आए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अपोजिट कलर क्योंकि ऊपर लेके आऊँगा यहाँ से, ये देखिए ग्रीन, तो ये ग्रीन यहाँ पे आएगा। ओके, ये जब हम यहाँ लेके आएंगे तो वाइट इधर आया, वाइट इधर आया, तो इसका मतलब ये हो कि ये इसको यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको बता चुका हूँ मैं इसको बैक से, अब मैं इसको किस तरीके से अब करेंगे। ठीक है, ये मैंने देख लिया, ये सब आप एक नज़र में देख लेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने इधर किया, ओके, इसको ऊपर किया, यहाँ किया, और इसके बाद फिर ऐसा कोई लेयर लेके आए जिसमें दोनों पीस नहीं है, ना ये लेयर यहाँ लेके आए, इसको वापस किया। ओके, ठीक है, इसको फिर यहाँ पे इसके ऊपर ही लेके आए, और अब मैंने ये बैक से आप देखिए कि ये पेयर बना रहा हूँ, ये मैंने पेयर बनाया और इसको यहाँ किया और ये बैक में ही इंसर्ट कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से आपके ये चारों जो वो है ये लग गए। ठीक है, तो आई होप इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उनको किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना ही ये इजी, बिल्कुल मालूम होगा, हलवा बिल्कुल बहुत इजी आपको लगेगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप बहुत फास्ट और बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।